Bismillahirrahmanirrahim. Class 12th, and the unit name is Chemistry in Everyday Life. It's our lecture number 11. इस यूनिट में हमने पहला वाला जो सब टॉपिक्स है रिगार्डेड ये मेडिसिन एंड ड्रग्स जो हमने ऑलरेडी आप लोगों को अपलोड कर चुका है. नाउ जो हमारा टॉपिक है that is the second sub topic of this unit, that is chemicals in food. As we know that जो फूड में भी केमिकल्स जो है वो डाले जाते हैं, जैसे कि मार्केट में आजकल जो रेडी टू ईट रेडीमेड जो खाने वगैरह होता है जिनमें हम प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डालते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए स्पॉइल ना हो, माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह ना हो. जैसे कि हम फ्लेवर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स टेस्ट के लिए कलर्स वगैरह फूड एडिटिव्स में ऐड करते हैं ताकि खाना जो है वो अच्छा दिखे. इसी तरीके हम बहुत सारे केमिकल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि chemicals are added to food for किस लिए ऐड किया जाता है. मैंने जैसे बोला प्रिजर्वेटिव्स के लिए, फ्लेवर्स के लिए, ऑक्सीडेशन ना हो उस चीज़ के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि हम फूड कलर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं. फूड कलर्स लाइकवाइज वी हैव स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, फेट इमल्सिफायर्स, एंड सो. ठीक है, बट दीज हैव सम हार्मफुल इफेक्ट ऑन द body. Some of the good effect on the body are nutritional supplements, which includes like vitamins, minerals, amino acids and so on. देख लीजिएगा जो हमने यहाँ पे केमिकल्स इन फूड कुछ लिखे यहाँ पे, these are the chemicals which have some harmful effect on the body. इनके बगैर सिर्फ यही न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं विच एड टू आवर न्यूट्रिटिव वैल्यू, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है. जैसे कि हम मल्टीविटामिन्स के केस में जो हम ये टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, मिनरल्स, एमाइनो एसिड्स वगैरह, दीज आर गुड इफेक्ट, दीज हैव द गुड इफेक्ट ऑन द बॉडी, बट दीज हैव सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी. ठीक है. अब इसमें हमें इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट हमें पढ़ना है एज पर योर सिलेबस, दैट इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स. आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स क्या है, नाम से ही पता चल जाता है. जो हमारे स्वीटनेस खाने वाने में अगर हमें अपने स्वीट को, मिठास को इंक्रीज करना है तो तब हम आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट एज ए सब्स्टिट्यूट हम इस्तेमाल करते हैं फॉर नेचुरल स्वीटनर्स के जगह पे. ठीक है, ये मोस्टली बनाया जाता है किन के लिए, विच आर डायबिटिक पर्सन्स. और आजकल जो हेल्थ कॉन्शियस है वो भी लेता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते हैं इन किसके इन प्लेस ऑफ नेचुरल स्वीटनर्स के जगह पे. ठीक है, अब इसमें हम जैसे कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स ये होता है बेटा,
they are as sweet as sugar but have no or less calories. ठीक है, हो गया एक पॉइंट ये। इसमें हम और लिख सकते हैं बेटा, it is used by a diabetic person and those who want to control their intake of food। ठीक है, हमने क्या बोला, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स एज ए सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करते हैं इन द प्लेस ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के जगह पे, जैसे कि जो हम शुगर सुक्रोज जो हम डालते हैं घरों में, उसकी जगह पे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं। जो ये जैसे कि जस्ट लाइक शुगर की तरह ये भी स्वीट होता है, लेकिन इसमें कैलोरीज ये या बिल्कुल नहीं होता या थोड़ा बहुत होता है इसमें। एक तो ये डायबिटिक पर्सन यूज बाजेस, और दूसरा चीज़ जो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होता है, वेटेज वगैरह ना बढ़े, वो लोग जो है इस आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द सैक्रिन। Saccharin is the first popular artificial sweeteners which was discovered in around 1879, and it is 550 times as sweet as sucrose. Sucrose is our sugar which is a carbohydrate and is made from glucose and fructose। ठीक है, sucrose। ठीक है, likewise we have another example, that is aspartame। It is 100 times as sweet as sucrose, or ये 100 times as sweet as सुक्रोज होता है बेटा। और इसका क्या, और एक कहाँ पे इस्तेमाल होता है, दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा एक मिनट में थोड़ा कैमरा को एडजस्ट करती हूँ बेटा, सॉरी दिख नहीं रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो एस्पार्टेम होता है वो 100 टाइम्स एज स्वीट एज सुक्रोज होता है। और इसकी खास बात क्या होती है, एक कि एट हाई टेम्परेचर इट बिकम्स अनस्टेबल, ये डिग्रेड हो जाता है, और इसका वो स्वीटनिंग जो प्रॉपर्टी है वो रहता नहीं है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो एस्पार्टेम है एट हाई टेम्परेचर पे ये डिग्रेड मतलब ख़त्म हो जाता है, इसका जो स्वीटनिंग जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए हम एस्पार्टेम को लो टेम्परेचर फूड्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसको इस्तेमाल करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका मेन वजह कि हाई टेम्परेचर पे ये डिग्रेड हो जाता है, दैट इज़ वाई हम कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में एस्पार्टेम जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव सुक्रालोस। इट इज almost 600 times as sweet as sucrose and it is found in most of the food products में ये पाए जाता है। ख़ास तौर पर जो हाई टेम्परेचर पे जो कुक वगैरह करते हैं उनमें भी हम सुक्रालोस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कुकिंग फूड्स वगैरह में विच आर एट हाई टेम्परेचर में जो हम खाना वगैरह बना लेते हैं उनमें हम इनका इस्तेमाल सुक्रालोस का इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड इन। ठीक है,
अब उसके बाद वी हैव अनदर एग्जाम्पल, देयर इज एलिटेम. एलिटेम it is 2000 times as sweet as sucrose but it has limited use. इसको बहुत रेयरली इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका स्वीटनेस बहुत ज़्यादा होता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए इसका बहुत ही रेयर यूज़ होता है एलिटेम का. ऑल दीज, जैसे कि हमने बोला कि ये हेल्थ कॉन्शियस लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी कैलोरीज को, अपने वेट को वो ना बढ़े, क्योंकि इनमें जो ये इनको क्या कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में दे हैव नो और लेस कैलोरीज, जो हमने अभी बोला. लेकिन बट दीज हैव ऑल्सो साइड इफ़ेक्ट्स इसका बहुत होता है. ठीक है, आप लोग नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का साइड इफ़ेक्ट्स, आप लोगों को पता चल जाएगा. इनको भी क्या होता है बेटा, इनका भी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होता है. ठीक है बेटा, यहाँ तक रख लेते हैं. इसमें और एक है वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ते हैं. थैंक यू बेटा, थैंक